नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, बायोकेमिस्ट्री के महत्वपूर्ण नोट जो सभी फार्मासिस्ट भर्ती में के परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है और उसके प्रश्न और उत्तर मैं लेके आया हूं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। बायोकेमिस्ट्री से जो क्वेश्चन बनते हैं, कैसे बनते हैं, उसके वन लाइनर में क्वेश्चन और आंसर लेके आया हूं। तो दोस्तों, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, हॉस्पिटल और क्लिनिकल फार्मेसी सभी वीडियो के प्रश्न उत्तर आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ये सब प्रश्न बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में दोस्तों पहला क्वेश्चन है, नियासिन की कमी से पेलेग्रा रोग होता है। पूछता है कि किसकी कमी से पेलेग्रा रोग होता है? नियासिन की कमी से। परटूसिस नॉट ए लाइव अटेंडेड वैक्सीन। परटूसिस जो है वो लाइव वैक्सीन नहीं है। आरक्विनोन इज ए ट्रेंच फीवर। पूछ रहा है कि आरक्विनिन जो होती है वो ट्रेंच फीवर में होता है। राइजिंग क्रिएटिन लेवल इंडिकेट करता है किडनी डैमेज को। जो राइजिंग क्रिएटिनिन लेवल होता है, अक्सर दोस्तों ब्लड का जब टेस्ट कराते हैं तो उसमें क्रिएटिनिन वगैरह का जांच किया जाता है। जो क्रिएटिनिन टेस्ट होता है वो किडनी डैमेज का संकेत देता है। ऑब्स्ट्रक्टिव लीवर डिजीज जो होता है वो एल्कलाइन फास्फेट है। ऑब्स्ट्रक्टिव लीवर डिजीज जो होता है एल्कलाइन फास्फेट से में देखा जाता है। ब्लड में अगर एल्कलाइन फास्फेट बढ़ा है तो ये देखा जाता है कि लीवर डिजीज पक्का है, ऑब्स्ट्रक्टिव लीवर डिजीज। और नहीं तो HDOT और HDPT जो टेस्ट होता है उससे भी हम लीवर का देख सकते हैं साइज क्या कैसे है। हेलुरोनिक एसिड जो होता है वो हेट्रोग्लाइकान है। हेलुरोनिक एसिड हेट्रोग्लाइकान है। नेक्स्ट है कॉटन सीड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, व्हीट जर्म ऑयल, ये सब विटामिन ई के सोर्स हैं। विटामिन ई के कॉटन सीड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल और व्हीट जर्म ऑयल ये विटामिन ई के सोर्स हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, नॉर्मल रेंज ऑफ HDL कोलेस्ट्रॉल इन मोल। कितना होना चाहिए? नॉर्मल रेंज HDL का कोलेस्ट्रॉल में 40 से 60 mg/dl होता है दोस्तों। नेक्स्ट है टायरोसिन एरोमेटिक एमिनो एसिड है। टायरोसिन पूछता है कि कौन सा इसमें एरोमेटिक एमिनो एसिड है, तो टायरोसिन एरोमेटिक एमिनो एसिड है। दोस्तों, वीडियो को फुल स्क्रीन करके देखेंगे तो पूरा क्लियर दिखाई देगा, नहीं तो मैं तो आपको वॉइस के थ्रू सुना ही रहा हूं। अगर आप वॉइस ही सुनेंगे तो भी बहुत अच्छे से आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। द रिकमेंडेड डेली अलावेंस ऑफ विटामिन ए फॉर वोमेन इज। पूछ रहा है इसमें कि विटामिन ए का डेली जो अलाउंस रिकमेंडेड होता है वो कितना होता है? 750 mcg/डे होता है। विटामिन ए का 750 mcg/डे होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड ग्रुप एंटीजन जो होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन से बिलोंग करता है। ब्लड ग्रुप एंटीजन ग्लाइकोप्रोटीन से बिलोंग करता है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ये बैक्टीरियल निमोनिया है दोस्तों। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ये बैक्टीरियल निमोनिया है। कोलेस्ट्रॉल एस्टर हाइड्रोलाइज लाइपोलाइटिक एंजाइम है। कोलेस्ट्रॉल एस्टर हाइड्रोलेज लाइपोलाइटिक एंजाइम है। कंजक्टिवाइटल जेरोसिस जो होता है ये विटामिन ए की कमी से होता है। जो कंजक्टिवाइवा होता है, कंजक्टिवाइटिस होता है, जब आंखें लाल हो जाती हैं, वह विटामिन ए की कमी से होता है। सबसे ज़्यादा लाइसिथिन जो होता है एग वाल्क में पाया जाता है। जो अंडे के अंदर पीला वाला भाग होता है उसमें सबसे ज़्यादा लाइसिथिन पाया जाता है। मेवलनिक एसिड कैटालाइज बाई। पूछ रहा है कि मेवलनिक एसिड जो होता है वो किससे कैटालाइज होता है? वह HMG-CoA रिडक्टेज एंजाइम से प्राप्त होता है। ऑप्शन में यही रहेगा दोस्तों। मेवलोनिक एसिड जो होता है HMG-CO से रिडक्टेज एंजाइम से प्राप्त होता है। इंजाइम रिफॉर्म्ड एज स्प्रेडिंग फैक्टर। इसमें पूछ रहा है कि इंजाइम रिफॉर्म स्प्रेडिंग फैक्टर जो है ये हेलोनाइडेज है। हेलोनाइडेज केसीन फास्फोप्रोटीन का एग्जाम्पल है। जो केसीन प्रोटीन होता है ये फास्फोप्रोटीन का एग्जाम्पल है। IgD इम्यूनोग्लोबुलिन फाउंड ऑन लाइपोसाइटिक सोर्स ऑफ न्यूबॉर्न। पूछ रहा है कि न्यूबॉर्न में IgD इम्यूनोग्लोबुलिन पाया जाता है।
एंटीजेनिक प्रिपरेशन मोड ऑफ फॉर्म एक्स्ट्रा सेलुलर टॉक्सिन जो होता है वो टॉक्सॉइड कहते हैं उसको। जो एंटीजन प्रिपरेशन में एक्स्ट्रा सेलुलर टॉक्सिन होता है उसको टॉक्सॉइड कहते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम का यूज ल्यूकीमिया के ट्रीटमेंट में किया जाता है। पूछता है कि ल्यूकीमिया के ट्रीटमेंट में कौन से एंजाइम का यूज किया जाता है, तो वो है स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम। नेक्स्ट है एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर में विटामिन ई यूज करते हैं। जो एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर होता है उसमें विटामिन ई हम यूज करते हैं। इंजेक्शन सोडियम क्लोराइड आईपी में 0.9% NaCl होता है। जो इंजेक्शन सोडियम क्लोराइड NaCl का होता है आईपी का 0.9% NaCl होता है। गैलिक एसिड ये एंटीऑक्सीडेंट है। गैलिक एसिड पूछता है कि एंटीऑक्सीडेंट कौन है, तो गैलिक एसिड एंटीऑक्सीडेंट है। 1.9% बोरिक एसिड ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में यूज किया जाता है। पूछता है ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में हम बोरिक एसिड कितना % यूज करते हैं, तो 1.9%। किडनी से रेनिन प्रोटियोलाइटिक एंजाइम प्रोड्यूस होता है। जो किडनी है उससे रेनिन प्रोटियोलाइटिक एंजाइम प्रोड्यूस होता है। सेलुलोज के आइडेंटिफिकेशन में जीसल रिएजेंट यूज किया जाता है। पूछता है कि जीसल रिएजेंट किस में यूज किया जाता है, तो सेलुलोज के आइडेंटिफिकेशन में। प्रोबुकॉल ड्रग प्लाज्मा LDL लेवल को कम कर देता है। प्रोबुकॉल ड्रग प्लाज्मा LDL के लेवल को कम कर देता है। ईस्ट विटामिन बी का रिचेस्ट सोर्स है। पूछता है विटामिन बी का सबसे अच्छा सोर्स कौन सा है, तो ईस्ट। नेक्स्ट है सिक टेस्ट जो होता है वो डिप्थीरिया के लिए किया जाता है। पूछा जाता है डिप्थीरिया में कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो सिक टेस्ट होता है दोस्तों। स्कर्वी रोग जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है। स्कर्वी रोग पूछा जाता है किसकी कमी से होता है, स्कर्वी रोग विटामिन डी की कमी से होता है। BCG वैक्सीन बर्थ के टाइम दिया जाता है। पूछा जाता है कि BCG वैक्सीन कब दिया जाता है, तो ये जन्म के समय BCG वैक्सीन बर्थ के टाइम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्रिएटिनिन क्लियरेंस इज यूज्ड एज। पूछ रहा है कि क्रिएटिनिन क्लियरेंस यूज किया जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के लिए यूज किया जाता है। मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ राइबोफ्लेविन इन्वॉल्व। पूछ रहा है मेटाबॉलिक फंक्शन जो होता है राइबोफ्लेविन में FMN और FAD के लिए होता है। ओरल वैक्सीन क्या है, इसमें पूछता है ओरल वैक्सीन ऑप्शन में दिया रहेगा, तो सैबीन्स वैक्सीन जो होता है वो ओरल वैक्सीन है। पायविक एसिड पाथवे जो होता है पायरविक एसिड पाथवे वो किस के CO2 एंड H2 के मेटाबॉलिज्म में होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एम्बेडेड मेयर पाथवे भी कहते हैं। पायरविक एसिड पाथवे में CO2 एंड H2O के मेटाबॉलिज्म में एम्बेडेड मेयर पाथवे से होता है। डीऑक्सी शुगर में डिजिटॉक्सोज भी होता है। डीऑक्सी शुगर जो होता है उसमें डिजिटॉक्सोज भी होता है। BCG वैक्सीन कंटेन एलाइड बैक्टीरियल सस्पेंशन है। जो BCG वैक्सीन होता है वो एलाइड बैक्टीरियल सस्पेंशन होता है। एजोडाइज में केमिकल बॉन्ड कितने होते हैं, N सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड होता है दोस्तों, इसे याद रखिएगा, सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड होता है। एजोडाइज में केमिकल बॉन्ड। टैबलेट शुगर में जो टैबलेट का शुगर होता है उसमें सुक्रोज होता है दोस्तों। नेक्स्ट है पैनक्रियाज सिक्रेटेड हार्मोन विच हेल्प इन। पूछ रहा है कि जो पैनक्रियाज से हार्मोन सिक्रेट होता है वो किस में हेल्प करता है, यह शुगर बैलेंस, जो शरीर का जो शुगर का बैलेंस होता है उसको बैलेंस करके रखता है, शुगर बैलेंस को रखता है, बॉडी के शुगर को बैलेंस करके रखता है पैनक्रियाज जो होता है। पेप्सिन एंजाइम एसिडिक मीडियम में भी वर्क करता है। जो पेप्सिन एंजाइम होता है वो एसिडिक मीडियम में भी वर्क करता है। ऑक्सिन रूट इनिशिएशन को सप्रेस कर देता है। जो ऑक्सिन एंजाइम ऑक्सिन होता है वो रूट इनिशिएशन को सप्रेस कर देता है। थायराइड ग्लैंड जो होती है वो I-131 होता है। याद रखिए दोस्तों, ऐसे पूछा रहेगा I-131 132 ऐसे करके रहता है, तो थायराइड ग्लैंड के लिए आयोडीन 131 होता है। बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो LDL है। बैड कोलेस्ट्रॉल LDL है, ऑप्शन में ऐसे ही रहेगा। स्टेरॉल लिपिड क्लास से बिलोंग करता है। जो स्टेरॉल होता है लिपिड क्लास से बिलोंग करता है। ट्यूबरकुलोसिस डायग्नोज्ड होता है मैंटोस टेस्ट से। वो हमेशा पूछा जाता है कि ट्यूबरकुलोसिस किससे डायग्नोज होता है, तो ये मैंटोस टेस्ट से होता है। रॉड शेप बैक्टीरिया जो होती है वो बैसिलस होती है। रॉड शेप बैक्टीरिया बैसिलस होती है।
एंटीबॉडीज इंजेक्ट करने से पैसिव इम्यूनिटी प्राप्त होती है। जो एंटीबॉडी जो इंजेक्ट करते हैं जब हम शरीर में, तो पैसिव इम्यूनिटी प्राप्त होती है। बैक्टीरियल सेल से म्यूरेनिक एसिड मिलता है। बैक्टीरियल सेल में म्यूरेनिक एसिड मिलता है। ऐसे ही पूछता है दोस्तों। वायरस को किल करने के लिए वैक्सीन यूज की जाती है। वैक्सीन पूछता है, इस समय जैसे कोरोना वैक्सीन चल रही है, तो हम वैक्सीन को किस लिए यूज करते हैं? जो वायरस होता है उसको किल करने के लिए हम वैक्सीन का यूज करते हैं। ईस्ट फंगाई ग्रुप का है। जो ईस्ट है वो फंजाई ग्रुप का है। नॉर्मल सैलाइन जो होता है उसको आइसोटोनिक भी कहते हैं। PUFA का पूरा क्या नाम है? पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। पूछता है PUFA का पूरा नाम, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैपोनिन इंग्रेडिएंट को वाटर के साथ सेक किया जाता है। सैपोनिन जो इंग्रेडिएंट होता है उसको वाटर के साथ हम सेक करते हैं। पूछता है कि इसमें से किसको हम वाटर के साथ सेक करते हैं, तो सैपोनिन जो होता है उसको हम वाटर के साथ सेक करते हैं। सेक मतलब मिलाते हैं, हिलाते हैं। काइलोमाइक्रोन, जो चाइलोमाइक्रोन होता है वह लार्जेस्ट ऑफ द प्लाज्मा लाइपोप्रोटीन है। काइलोमाइक्रोन जो है वह लार्जेस्ट ऑफ द प्लाज्मा लाइपोप्रोटीन है। फंगाई एंड ईस्ट जो होता है वो ट्रहलोज का सोर्स है। फंगाई और ईस्ट जो है ट्रहलोज का सोर्स है। ओलाइगोसैकराइड 2 to 10 माइक्रोसैकराइड होता है। ओलाइगोसैकराइड जो होता है 2 से 10 माइक्रोसैकराइड होते हैं। कितना और क्या जानने के लिए हम कौन सी बीमारी है इसमें हम देखते हैं, ब्लड में जो एग्जामिन करते हैं, तो कौन सा टेस्ट हम कराते हैं? ESR, इरिथ्रोसाइट सेगमेंटेशन रेट जो होता है उसको हम चेक करते हैं। तो उससे हमको पता चलता है कि ये बीमारी कितने दिन से, कब से है, कैसे है और किस कारण हो रही है। तो ये सब पता चलता है ESR से। ESR रेट बढ़ा है तो जान लीजिए ये बीमारी लंबी है। विटामिन B6 जो है ये पायरिडॉक्सिन है। प्रोटीन एमिनो एसिड से बनता है। कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट को मोलिस टेस्ट से आइडेंटिफाई करते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट होता है उसको हम मोलिस टेस्ट से आइडेंटिफाई करते हैं। चिकन पॉक्स होता है उसका काजेटिव एजेंट क्या होता है? वेरिसेला जोस्टर। वेरिसेला जोस्टर जो होता है वो चिकन पॉक्स का काजेटिव एजेंट है। जो चिकन पॉक्स होता है उसका काजेटिव एजेंट अक्सर पूछा जाता है कि कौन सा है, तो वेरिसेला जोस्टर। जीरोफ्थैल्मिया जो होता है ये किसकी कमी से होता है? विटामिन A की कमी से जीरोफ्थैल्मिया होता है और ये आँखों में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में क्या क्या होता है? बिलिरुबिन होता है, फाइब्रोनोजन होता है, यूरोबिलिनोजन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में पूछा जाता है कि क्या क्या पाया जाता है और क्या नहीं पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन जो HB होता है उसमें हम बिलिरुबिन पाते हैं, फाइब्रोनोजन पाते हैं, यूरोबिलिनोजन पाया जाता है। और क्या नहीं पाया जाता है हीमोग्लोबिन में? स्टर्कोबिलिन जो होता है वो हीमोग्लोबिन में नहीं पाया जाता है। दोस्तों आज मैं बायोकेमिस्ट्री के जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जो फार्मासिस्ट परीक्षा में पूछे जाते हैं वह मैं जो नोट बनाया था, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट 1 लाइनर क्वेश्चन आंसर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टि से। ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं, चाहे कोई भी कहीं का भी फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम हो, चाहे ड्रग इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हो। तो दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। लाइक कर देते हैं तो मुझे वीडियो बनाने में अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। शेयर करेंगे तो जो भी भाई बंधु जो हैं तैयारी कर रहे हैं फार्मासिस्ट परीक्षा की, उन लोगों को यह प्रश्न और उत्तर आसानी से मिल जाएगा। हो सकता है इसी में से प्रश्न मिल भी जाएं। तो दोस्तों शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।